सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और आज से आपकी हिंदी की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का अर्थ, ठीक है। भाषा कौशल क्या होता है इसको समझेंगे। भाषा कौशल से तात्पर्य है भाषा की ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना, ठीक है। भाषा से हम क्या करते हैं, ठीक तरह से काम करने की जो योग्यता होती है उसको हम सामर्थ्य हासिल करते हैं उससे, ठीक है। अर्थात अध्येता भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल कर सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइनें यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाषा कौशल के चार कौशल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये सीरियल वाइज ऐसे आपको याद करने हैं, पूछता है एग्जाम्स में सीरियल वाइज कि भाषा कौशल के चार नाम लिखे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। चारों सीरियल वाइज, ठीक है। अध्येता के भाषा सीखने पर यदि उसका भाषा के उपरोक्त चारों कौशल पर पूर्णता अधिकार न हो तब भाषा कौशल अधूरा रह जाता है, ठीक है। कहा गया है कि अगर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में इन चारों कौशलों में बच्चा पिछड़ गया है, ठीक है, तो वह फिर भाषा कौशल क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो एक शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को यह चारों बातों को क्या कराए? प्रोवाइड कराए उसको, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट है, अध्यापक को चाहिए कि वह अध्येता को भाषा शिक्षण के दौरान भाषा के चारों कौशलों का समान रूप से विकास करवाए, ठीक है। अध्यापक को क्या चाहिए कि वह उसे इन चारों कौशलों का क्या कराए? समान रूप से विकास कराए, ठीक है। बताए कि कैसे सुनो, ठीक है, कैसे बोलो, ठीक है, कैसे पढ़ो और फिर कैसे उसको लिखो, ठीक है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक अध्यापक की होती है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के प्रति। फिर देखते हैं यहाँ पे, व्यक्ति की संप्रेषण की अक्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर होती है, ठीक है। जो व्यक्ति की संप्रेषण की अक्षमता होती है वह भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर होती है, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है? जब हम आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। बातचीत के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी बातों को आदान प्रदान करके बताते हैं, समझाते हैं और सुनते हैं, ठीक है। तो वह क्या कहलाते हैं? वह हमारे उन चार भाषा कौशलों के ही ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। भाषा की प्रभावशीलता का मानदंड बोधगम्यता होती है। जिन भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं उन्हें कितनी अक्षमता से बोधगम्य कराते हैं, यह भाषा कौशलों के उपयोग पर निर्भर होता है, ठीक है। कि वह अपने भावों एवं विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, ठीक है, दूसरों के सामने, ठीक है। तो यह हमारे जो भाषा के चारों कौशल होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा देश बहुभाषी देश है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो हमारा देश है वह कैसा है? बहुभाषी है कि एक भाषी है, फिर द्विभाषी कैसा है? तो हमारा जो देश है वह बहुभाषी देश है, ठीक है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अनेक क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं यहाँ बोली जाती है, बिल्कुल यहाँ पे अनेक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। भाषा न केवल शिक्षा प्राप्ति का साधन है बल्कि विचार विनिमय, प्रशासन, व्यापार, संचार, पर्यटन, रोजगार आदि के लिए भी भाषा शिक्षण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि भाषा न केवल सिर्फ ओनली शिक्षा से ही इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बल्कि यह विचार विनिमय, प्रशासन या फिर व्यापार, ठीक है, ठीक है, रोजगार, हमारे हर वर्ग में क्या आता है? भाषा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण को दो भागों में बांटा गया है। पूछ ले जाते हैं कि जो भाषा शिक्षण है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा शिक्षण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है प्रधान कौशल और गौण कौशल, ठीक है। तो समझते हैं कौन क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रधान कौशल। भाषा का सर्वप्रथम कार्य संप्रेषण करना ही है, ठीक है। जो भाषा का सबसे पहले वर्क होता है क्या होता है? संप्रेषण करना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना दूसरों के सामने, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा है, ठीक है। यह संप्रेषण भाषा के बिना क्या है? अधूरा है। संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चरित रूप की ही आवश्यकता होती है। भाषा की उच्चरित भाषा का वह रूप है जिसे एक निरीक्षण व्यक्ति भी प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि संप्रेषण के लिए हमें भाषा के
उच्च रूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपने निरीक्षण व्यक्ति का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इससे संबंधित कौशल ही प्रधान कौशल कहे जाते हैं, ठीक है। जो भी इससे संबंधित कौशल होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान कौशल कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 2 कौशल आते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रधान कौशल है, इसमें कितने कौशल आते हैं, ठीक है, कितने कौशल आते हैं प्रधान कौशल में भी, प्रधान कौशल के अंदर भी कौशल आते हैं, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं, 2, सुनना और बोलना, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो प्रधान कौशल है, प्रधान कौशल के अंतर्गत कितने कौशल आते हैं। एक क्वेश्चन बन गया तो कितने कौशल आते हैं, 2 कौशल आते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि प्रधान कौशल के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, सुनना और बोलना, ठीक है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो प्रधान कौशल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं गौण कौशल। बालक अपनी प्रारंभिक भाषा परिवार और समाज से सीखता है, ठीक है। जो सबसे पहले बच्चा अपनी भाषा कहाँ सीखता है, सबसे पहले परिवार एवं समाज में सीखता है। पूछ लिया जाता है कि बालक की प्रारंभिक भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से होती है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से शुरू होती है, ठीक है। परिवार और समाज ही भाषा सीखने का उसका प्रथम स्कूल होता है, ठीक है। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइनें सारी बिल्कुल पूछता है इनको एग्जाम में कि बच्चे का प्रथम स्कूल कहाँ होता है, कौन सा होता है बच्चे का प्रथम स्कूल, तो क्या होता है, परिवार और समाज, ठीक है। बिल्कुल ये याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। प्रथम की जहाँ भी बात होगी तो प्रथम बच्चे का स्कूल कहाँ होगा, अपना परिवार होगा, ठीक है, अपनी सोसाइटी होगी, ठीक है। उसके बाद वह विद्यालय जाकर लिखना पढ़ना सीखता है, उसके बाद वह विद्यालय जाकर लिखना पढ़ना सीखता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि बच्चे का दूसरा स्कूल कौन सा होता है, पूछता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, फिर होता है हमारा विद्यालय, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा विद्यालय, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा परिवार। इस प्रकार की भाषा शिक्षण को गौण कौशल के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गौण कौशल कहते हैं, ठीक है। इसके 2 रूप होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, ठीक है। देखो भाषा कौशल के कितने थे, सिर्फ कितने थे टोटल, 4 कौशल थे, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। सुनना बोलना जो होता है हमारा वह प्रमुख में चला गया, प्रमुख कौशल में, ठीक है। और पढ़ना और लिखना हमारा किस में आ गया, गौण कौशल में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं आगे। भाषा कौशल श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, ठीक है। श्रवण कौशल, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स क्या होता है इसको समझेंगे। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने और अधिगम करना आदि से है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से देखो आपको बन रहा है कि जो श्रवण शब्द है वह किस धातु से बना है, तो श्रवण शब्द हमारा श्रु धातु से बना है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से नोट करना है, बिल्कुल बेसिक से पूछेगा हर चीज़, ठीक है। तो श्रवण शब्द किससे बना है, किस धातु से बना है, श्रु से, ठीक है। और जिसका संबंध क्या होता है, सुनने और अधिगम करना आदि से है, किससे, सुनने और अधिगम करना आदि से है, ठीक है। श्रवण अंग्रेजी के शब्द लिसनिंग शब्द का पर्याय है, ठीक है। जो श्रवण शब्द है यह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा इजी है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं है बल्कि उन ध्वनियों को सुनकर उसका अर्थ निकालने, सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करने और अर्थ की प्रतिक्रिया देने से है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सुनना सिर्फ ओनली ये नहीं है कि बस कोई बोर्ड लाए और हमने चुपचाप सुन लिया कि हाँ भाई हमने बस तेरी बात सुन ली, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, बल्कि सुनना वह होता है कि हमने उसकी बात को सुना, ठीक है, फिर हमने उसको समझा, फिर हमने उस पर अपनी क्या की, चिंतन प्रक्रिया दी, ठीक है। अपने उसके खुद के अपने अकॉर्डिंग उसके क्या निकाले, मीनिंग निकाले, अर्थ निकाले, ठीक है। तो वह होता है श्रवण, जिसमें कि हम अपनी खुद की भी एक्टिविटी करते हैं उसको सुनकर, ठीक है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जो हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है, तो जब हम सुनते हैं तो हम सिर्फ ओनली कानों से नहीं, ठीक है, हमारी जो इंद्रियां होती है उन पर क्या होता है, चारों तरफ से हम उनको एक्टिव रखते हैं, ठीक है। तभी तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अपनी इंद्रियों का संयम होना बिल्कुल आवश्यक है। बालक की जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। जब बालक का जन्म होता है, ठीक है, फिर उसकी जो प्रारंभ शिक्षा होती है, सबसे पहले क्या करता है बालक, सबसे पहले बालक सुनता है, ठीक है, क्योंकि पहले सुनेगा फिर तो उस पर कुछ बोलेगा, ठीक है, फिर उस पर क्या करेगा,
पढ़ेगा उसको और फिर क्या करेगा, खुद से उस पर राइट करेगा, खुद से उसको लिखेगा, ठीक है, अपने विचार फिर उस पर वहाँ पे वो दर्शाएगा, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि बालक के जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वह कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वह हमारी श्रवण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी होगी, श्रवण होगी, ठीक है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष, ठीक है, ध्यान से देखना है कि यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि छात्र की जो श्रवण इंद्रियों में दोष होगा, ठीक है, अगर उसकी इंद्रियों में क्या होगा, दोष होगा, सुनने की जो इंद्रियाँ होती है उनमें दोष होगा, तो वह न तो भाषा सीख पाएगा और न ही उस पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, ठीक है। अतः उसका भाषा ज्ञान सुनने के बराबर ही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि जब उसकी जो इंद्रियां है वह वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वह भाषा ज्ञान बिल्कुल जीरो लेवल होगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि वह कुछ नहीं सुन रहा है, ना कुछ उस पर अपनी एक्टिव रख रहा है, ठीक है। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो बालक होता है वह भाषा ज्ञान अर्जित कैसे करता है, ठीक है, तो कैसे करता है, अनुकरण द्वारा। आगे बात समझ में, बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। बालक के सामने जब बड़े पेरेंट्स या फिर सोसाइटी वगैरह जो भी बोलते हैं उसके सामने, ठीक है, तो वह क्या करता है, उन वर्ड को, उन शब्दों को वह क्या करता है, उनको अनुकरण करता है, सीखता है, समझता है और फिर उस पर क्या करता है, भाषा ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा ज्ञान अर्जित करता है तो कैसे करता है, अनुकरण के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा के यहाँ विचार है कि श्रवण कौशल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, डॉक्टर किशोरी लाल अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि श्रवण कौशल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं ध्यान से। श्रवण कौशल में केवल ध्वनि श्रवण का ही समावेश नहीं होता है, ठीक है, अपितु जो कुछ हम सुनते हैं उसे पहचानते हैं, समझते हैं और अर्थ ग्रहण करके उसे स्मरण रखते हैं। इसी प्रकार किसी भाषण को ग्रहण करने की प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता, यह एक कड़ी है तथा स्वदेश्य है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डॉक्टर किशोरी लाल ने क्या बोला है, यहाँ पे बताया उन्होंने कि श्रवण कौशल केवल ध्वनियाँ सुनने से ही नहीं है, ठीक है, जबकि यह क्या होती है, इस पर हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसे पहचानते हैं और समझते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करके उसे क्या करते हैं, स्मरण करते हैं और उस पर अपनी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। स्पीच ग्रहण करने की प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता, यह एक कड़ी है तथा स्वदेश्य है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ये दिखाई दिया तो पूछ लिया जाता है कि यह विचार किसके हैं, तो यह विचार डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा के हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। श्रवण कौशल का हमारे शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं इसको। बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है, बिल्कुल, बच्चा जन्म से ही क्या करने लग जाता है, सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे की भाषा ज्ञान का आधार बनती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वह जन्म से ही सुनने लगता है, बिल्कुल, और जो सुनता है उनकी ध्वनियों को अपने माइंड में, ठीक है, अपनी मस्तिष्क में क्या कर लेता है, उनको अंकित कर लेता है, ठीक है। और ये अंकित ध्वनियाँ बच्चे के भाषा का ज्ञान का क्या बन जाती है, आधार बन जाती है, ठीक है, ठीक है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, ठीक है। जब बच्चा अच्छी तरीके से लिसनिंग को करेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से किसी बात को सुनेगा, ठीक है, तो वह क्या करेगा, उसमें अंतर समझ पाता है, ठीक है। उसके थ्रू वह अपने विचार व्यक्त करेगा कि मैंने ये सुना है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है, ठीक है। जितने भी हमारे कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, सुनना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सुनना, क्योंकि सुनेंगे तभी तो हमें जो तीनों वाले कौशल है उनको फिर हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम सही तरीके से सुनने के ही लायक नहीं है तो फिर आप उन तीनों पर अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त करोगे, ठीक है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है, बिल्कुल। जो चीज़ हम सुनते हैं, सुनने से क्या होगा, हम उनमें डिफरेंस को पहचानेंगे, ठीक है, उनकी क्षमता को विकसित करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है,
इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। बिल्कुल, जो श्रवण कौशल होता है उसको हम अध्ययन की आधारशिला कहते हैं। ठीक है, इससे वाचन कौशल का विकास होता है। बिल्कुल, इससे वाचन कौशल का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है। जो हम सुनते हैं तो हमने सुनकर फिर हमने क्या किया, उसको राइट किया। ठीक है, तो यह लेखन लिखने के कौशल के भी डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे श्रवण कौशल के उद्देश्य। ठीक है, हमने श्रवण कौशल का अर्थ समझा, क्या होता है मीनिंग्स उसका, लिसनिंग ऑफ मीनिंग। फिर हमने क्या समझा, उसके इंपॉर्टेंस समझे। ठीक है, कहाँ पे वो महत्वपूर्ण होता है। अब हम क्या समझेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अब हम यहाँ पे श्रवण कौशल के उद्देश्य समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं इसके। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल भी यहाँ पे रटना नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। बिल्कुल, सुनकर हम क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करते हैं। ठीक है, कि हमने किसी की बातों को सुना और सुनकर फिर क्या किया, उस पर अपने अर्थ लगाए। ठीक है, अपने अर्थ ग्रहण किए। फिर नेक्स्ट है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति क्या करना, रुचि पैदा करना। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, छात्रों को खुद की एक्टिविटी में भाग लेने के लिए और सुनने के लिए उनको क्या करना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, उनको जगाना, उनको जागरूक करना। ठीक है, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम किसी से सुनते हैं, ठीक है, हमने उसको सुना है तो उसको हम क्या करें, ग्रहण करें और उस पर अपनी फिर एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड थॉट एंड उसको बाहर निकालो। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ जो भी आप सुन रहे हो, अपनी एक्टिविटी के थ्रू उसको बाहर निकालो। ठीक है, उस पर अपने विचार प्रकट करो। फिर नेक्स्ट है धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। ठीक है, बिल्कुल किसी की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा बोल रहा है हमारे सामने और हम सिर्फ ओनली बस ऐसे ही इधर उधर ध्यान और बस भटकने से टाइप के लेवल से खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुने और फिर उसके शिष्टाचार का क्या करें, पालन करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। ठीक है, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है श्रवण कौशल के विकास की समस्याएं। देखो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है लाइफ में आज तक कि अगर उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो उसके हमको नुकसान भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है कुछ। ठीक है, तो हम समझेंगे कि श्रवण कौशल की विकास की समस्याएं क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग स्किल्स। ठीक है, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि अनेक छात्र शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर्स बोल रहा है बल्कि वह ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे शिक्षक क्रोधित होकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं तथा उनको दंड प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जब स्टूडेंट्स टीचर की बात नहीं सुन रहा है तो फिर टीचर क्या करता है, उन पर क्रोधित होता है और अपनी अनुशासनहीनता का क्या लगाता है, आरोप लगाता है और उनको दंड भी देता है, उनको पनिशमेंट भी देता है। ठीक है, कि तुम मेरी बात को ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इससे उनका मनोबल टूट जाता है। ठीक है, तथा छात्र विद्यालय अवस्था में अरुचि करने लगते हैं। ठीक है, किसका मनोबल टूट जाता है, स्टूडेंट्स का, कि जब टीचर्स उनकी क्या करेगा, उनको दंड देगा, पनिशमेंट देगा, तो फिर क्या होगा, बच्चों का बिल्कुल जो मनोबल होगा, ठीक है, वह टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा वो। ठीक है, और इससे क्या होगा, छात्र विद्यालय अवस्था में अरुचि लेने लगता है। ठीक है, फिर वह विद्यालय के अकॉर्डिंग क्या करने लगता है, अरुचि को उत्पन्न करने लगता है, फिर उसकी अक्षमता बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, श्रवण कौशल के विकास में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। ठीक है, शैक्षिक वातावरण का अभाव, सबसे पहला है लैक ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षिक वातावरण का अभाव। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वह आती है शैक्षिक वातावरण का अभाव। समझते हैं क्या होता है। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में शैक्षिक वातावरण तैयार किए बिना ही गठन प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में शैक्षिक वातावरण तैयार किए बिना ही गठन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, वह पहले से ही उनको
क्या नहीं करते, पहले से नहीं बताते कि यह हम इसको ऐसे करेंगे, एनवायरनमेंट में इसको ऐसे रेडी करेंगे, ठीक है। और उस पर पहले ही अपना क्या कर देते हैं, गठन प्रारंभ कर दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी नहीं कुछ पता चलता, ठीक है। अर्थात शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है। इस स्थिति में छात्र पूर्ण मनोयोग के साथ श्रवण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह मानसिक रूप से श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं तब तक वह इतने डेवलप नहीं हो पाते कि वह बिल्कुल ध्यान से श्रवण को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो मानसिक अक्षमता होती है इतनी डेवलप नहीं होती है तब तक, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं वह क्या कर देते हैं, अपने शिक्षण को प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट्स को क्या होती है, मानसिक रूप से श्रवण करने के लिए में तैयार नहीं होते, ठीक है। फिर एक कठिन भाषा का प्रयोग, यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अगर आप बच्चों के सामने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो भी बच्चों के बिल्कुल सिर के ऊपर से उतर जाएगी, ठीक है। उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या बोल के चले गए हैं टीचर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जब शिक्षक द्वारा अपने कथन में या प्रस्तुतिकरण में कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इस स्थिति में छात्र विषय वस्तु के भाव को समझ नहीं पाता है और ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर पाता है, क्योंकि उस श्रवण के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं होती है। क्या होता है, जब शिक्षक अपने कथन में ही बस मगन रहता है, ठीक है, और कठिन भाषा का यूज़ करके चला जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने, तो तब क्या होता है, उस स्थिति में छात्र भाव को समझ नहीं पाते, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे कैसे समझ लेंगे उसको, क्योंकि बच्चों के सामने बच्चों की लैंग्वेज से ही बात करना पड़ता है, तब बच्चे समझते हैं, ठीक है। और वह श्रवण को ध्यानपूर्वक से नहीं समझ पाते, ठीक है, कि टीचर ने क्या बोला है उसको वह ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उस श्रवण के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है। और फिर वह उस पर अपनी कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि लैंग्वेज, अगर आप बच्चों के सामने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो बिल्कुल बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बच्चा उसको फेस नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध उच्चारण, ठीक है। सामान्य रूप से अनेक शिक्षकों में ही उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर छात्र उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। प्रत्येक छात्र यह जान जाता है कि प्रस्तुत सामग्री ज्ञानवर्धक एवं स्पष्ट नहीं है तो उसके प्रतिभा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सामान्य रूप से अनेक शिक्षक क्या करते हैं, उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वह जब अशुद्ध उच्चारण का यूज़ करते हैं तो बच्चे क्या उनमें बोर होने लगते हैं, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर वे खुद की अपनी एक्टिविटी नहीं लगा पाते उस पर, ठीक है, और वह क्या कर देते हैं, उसकी साइड से बिल्कुल हट जाते हैं, उसको स्पष्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और उस साइड वह ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि जब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव, लैक ऑफ यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, ठीक है, कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव श्रवण कौशल के विकास पर उस समय बाधा उत्पन्न होती है जब शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों को कहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है, जब शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अभाव में छात्र एक मूक श्रोता की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। शिक्षण सामग्री क्या होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स के थ्रू नहीं समझा पा रहे हैं टीचर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स के थ्रू अपनी एक्टिविटी के थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं, इंद्रियों के थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या होने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि टीचर्स क्या होता है खुद से बस बोलता रहता है, ठीक है, कोई भी शिक्षण अधिगम का यूज़ नहीं करता है, फिर अभाव होता है उसका, तो उसके थ्रू बच्चे मूक जाते हैं, ठीक है। वह सुनने में क्या करने लगते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाते उन बातों को, ठीक है, उनकी सामग्री में कोई रुचि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप छात्रों में श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स में सुनने का जो कौशल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे शिक्षण अधिगम के जो कौशल हैं वो क्या है, उनका अभाव पाया जाता है, सामग्री का अभाव पाया जाता है, तो फिर छात्र क्या हो जाते हैं, मूक जाता है। क्योंकि अगर हम छात्र को ब्लैक बोर्ड के थ्रू या फिर खुद की एक्टिविटी के थ्रू या फिर और शिक्षण सामग्री के थ्रू हम उसको समझाते हैं, इंद्रियों का यूज़ करते हैं, तो बच्चा क्या कर लेता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसको
उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक है। पर अगर टीचर इन सामग्रियों का यूज़ नहीं करता है, फिर इनका अभाव पाया जाता है, तो भी शिक्षण सामग्री जो होती है वह बच्चों के कौशल का विकास नहीं कर पाती है सुनने में, ठीक है। श्रवण कौशल विकास हेतु उपाय एवं समस्याओं का समाधान, ठीक है। मेजर्स फॉर हियरिंग स्किल्स, तो श्रवण कौशल विकास हेतु उपाय एवं समस्या को समाधान कैसे किया जाता है। अब जब इस पर कोई प्रॉब्लम्स आई है तो इसको फेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे सुधारते हैं। डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। भाषा शिक्षक का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वह भाषा संबंधी कौशलों के विकास में अपना पूर्ण योगदान प्राप्त करे, ठीक है। सबसे पहले एक अध्यापक का यह दायित्व होता है कि वह अपने सभी चारों कौशल में बिल्कुल क्या हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो, उसको पता हो, ठीक है। श्रवण कौशल भाषा का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कन्वेंशन है कि इसलिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु तथा इसके विकास मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे इसके कि कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अर्थात प्रस्तुत सामग्री का स्वरूप छात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे छात्र उसको पूर्ण रूप से सुन सके। बिल्कुल जो भी टीचर क्या करता है, यूज़ करता है, तो वह बिल्कुल छात्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अर्थात प्रस्तुत सामग्री का क्या स्वरूप छात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, जिससे छात्र उसको पूर्ण रूप से सुन सके, ठीक है। बिल्कुल जो भी वर्ड यूज़ करने चाहिए टीचर्स को, तो ऐसे यूज़ करने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट्स के थ्रू हो, जो वह समझ सके, ठीक है। ज़्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ ओनली स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, ठीक है, जिसको वह समझ भी जाए। फिर नेक्स्ट है छात्रों के समक्ष सामग्री के प्रस्तुतिकरण से पूर्व कक्षा कक्ष का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको कोई बात नहीं, सुधार लेना। यहाँ पे क्या होगा, कक्ष का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे छात्र शिक्षक के प्रस्तुतिकरण को ध्यानपूर्वक सुन सके, जैसे बैठने की उचित व्यवस्था तथा शांति का वातावरण, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये सभी सामग्री होनी चाहिए। टीचर्स के पास अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, बैठने की अच्छी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और शांति एनवायरनमेंट होगा तभी तो बच्चे अच्छी तरीके से सुन पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या लेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे, ठीक है। जब इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रोल करता है बच्चों को सुनने में, समझने में, ठीक है, इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तब बच्चे क्या लेंगे, ज़्यादा रुचि लेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, श्रवण कौशल के विकास हेतु छात्र की मनोदशा का ज्ञान भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बिल्कुल जो श्रवण कौशल होता है, ठीक है, इसका ज्ञान भी एक टीचर को होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात होती है कि टीचर्स को इन चारों कौशलों का बिल्कुल पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि टीचर ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करती है। क्योंकि टीचर जैसे भी ज्ञान प्रदान करेगा स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही ग्रहण करेंगे ज्ञान को, ठीक है। क्योंकि छात्र मानसिक रूप से जब तक श्रवण के लिए तैयार नहीं होगा तब तक श्रवण कौशल का विकास संभव नहीं होगा। बिल्कुल जब तक छात्र अपने मन से, ठीक है, अपने विचारों से सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे, तो तब तक वह नहीं सुन सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि सभी छात्र अपने मन से, मानसिक रूप से, ठीक है, सुनने के लिए क्या रहे, बिल्कुल तत्पर रहे, तैयार रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक को सामग्री के प्रतिकरण से पूर्व की सभी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। इससे छात्रों को दो प्रकार से लाभ होता है। प्रथम अवस्था में छात्र शिक्षक के प्रति विश्वास रखने लगता है तथा दूसरी अवस्था में वह उसके तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, ठीक है। तो टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है कि वह उनको ऐसी सामग्री प्रदान करे जिससे कि उनकी समस्या को क्या हो जाए, समाधान कर देना चाहिए। और इससे छात्रों को दो प्रकार से लाभ होता है, ठीक है। जो फर्स्ट एज होती है वह क्या होती है, छात्र शिक्षक के प्रति विश्वास रखने लगता है। अगर टीचर अच्छे हैं तो फिर छात्र जो होते हैं वह शिक्षक के अकॉर्डिंग क्या रखने लगते हैं, विश्वास व्यक्त करता है कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं, ये सही पढ़ाते हैं, हमको सही अच्छी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और दूसरी अवस्था क्या होती है, वह उसके तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, बिल्कुल, ठीक है। जब वह उस पर विश्वास करेगा तो उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया टीचर बनना चाहिए, ठीक है, जो जिससे कि बच्चे आपकी बातों में रुचि ले, ध्यानपूर्वक से आपकी बातों को सुने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे
3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो तो फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। मैं पढ़ा तो आपको ये भी सब सकती हूँ, बाकी आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ओनली आज हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कौन सा, श्रवण कौशल, ठीक है। क्वेश्चन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं, सुनते हैं, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर उस पर राइट करना, उस पर लिखना, ठीक है। तो आज हमारा श्रवण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, बोलने का जो क्वेश्चन होता है उसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। बाकी मैं करा तो सकती हूँ आपको, बट ज़्यादा कन्वर्शन हो जाएगा तो फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।